हमारी एनिमे की स्टोरी शुरू होती है एक मदर से जो अपने बच्चों को किंडरगार्टन छोड़ने जा रही होती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सडनली बिना किसी वार्निंग के हर एक इंसान के सर के ऊपर एक मिस्टीरियस स्क्रीन अपीयर हो जाती है जिसमें उनका लेवल डिस्प्ले हो रहा था। ऑब्वियसली किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी अचानक स्काई लिटरली क्रैक हो जाता है और उस क्रैक के अंदर से एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर बाहर निकल आता है। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उस मॉन्स्टर का लेवल 55 था, जबकि हारू नाम का एक छोटा बॉय सिर्फ लेवल 1 था और उसकी लिटिल सिस्टर विवी का लेवल 2। मतलब दोनों के पास उस मॉन्स्टर के अगेंस्ट फाइट करने का लिटरली कोई चांस नहीं था। जैसे ही लोगों ने मॉन्स्टर को देखा, सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन मॉन्स्टर ने किसी को एस्केप करने का मौका ही नहीं दिया। वो बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने लगा, लोगों का पीछा करने लगा और मर्सिलेसली उन्हें किल करता गया। हर तरफ स्क्रीम सुनाई दे रही थी, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो रही थीं और लोग हवा में उछल रहे थे। पूरा एरिया एक हॉरिफाइंग बैटलफील्ड बन चुका था। इसी बीच हारू की मदर अपने दोनों बच्चों को लेकर भाग रही होती है। कुछ दूर जाने के बाद वो अचानक रुक जाती है। हारू डरते हुए अपनी मदर से कहता है कि उसे डर लग रहा है कहीं वो मॉन्स्टर उन्हें मार ना दे। तब मदर उससे कामली कहती है, डोंट वरी माय सन, मैं तुमसे सिर्फ एक चीज चाहती हूँ, हमेशा अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करना, चाहे कुछ भी हो जाए उसका साथ कभी मत छोड़ना। हारू अपनी लिटिल सिस्टर विवी को हक करता है और इनोसेंट सी आवाज में प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसकी प्रोटेक्शन करेगा। उसके बाद मदर अपने बच्चों को वहीं छोड़कर मॉन्स्टर की तरफ चल पड़ती है। मॉन्स्टर ह्यूमंस को इंसल्ट करते हुए कहता है कि इंसान एंट से भी ज्यादा वीक हैं। लेकिन तभी मदर का एक्सप्रेशन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अगले ही सेकंड उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो बिना किसी हेजिटेशन के मॉन्स्टर की तरफ चार्ज करती है और अपनी फुल पावर के साथ रैपिड अटैक्स करना स्टार्ट कर देती है। उसके अटैक्स इतने पावरफुल होते हैं कि लेवल 55 मॉन्स्टर भी कुछ मोमेंट्स के लिए शॉक हो जाता है, लेकिन मॉन्स्टर भी जल्दी से रिकवर करता है और मदर पर एक मैसिव एक्सप्लोसिव अटैक लॉन्च कर देता है। मदर इंस्टेंटली एक मैजिकल शील्ड एक्टिवेट करती है और अटैक को ब्लॉक कर लेती है। लेकिन अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि कुछ ही सेकंड्स में मैजिकल शील्ड कंप्लीटली शैटर हो जाता है। मॉन्स्टर फिर फुल स्पीड से उसकी तरफ रश करता है और दोबारा अटैक करता है। मदर उस अटैक को भी ब्लॉक कर लेती है और काउंटर में एक इनक्रेडिबली पावरफुल पंच मारती है, जिससे मॉन्स्टर सीधा एक वॉल से जाकर टकराता है। मॉन्स्टर जब दोबारा उसकी तरफ देखता है, तब उसकी नज़र मदर के हाथ में मौजूद मिस्टीरियस वेपन पर पड़ती है। मॉन्स्टर समझ जाता है कि शायद उस वेपन की वजह से ही मदर इतनी पावरफुल है। वो कहता है, दैट वेपन मस्ट बी द सोर्स ऑफ योर पावर, हैंड इट ओवर इमीडिएटली। लेकिन मदर फर्मली जवाब देती है, इम्पॉसिबल। इसी वक्त मदर को रियलाइज होता है कि मॉन्स्टर का लेवल उससे बहुत ज्यादा है। अगर फाइट कंटिन्यू हुई तो उसकी डेथ ऑलमोस्ट सर्टेन थी। इसलिए वो एक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट डिसीजन लेती है। वो अपनी जान सैक्रिफाइस करने का डिसीजन कर लेती है। मदर अपने बच्चों की तरफ एक लास्ट टाइम देखती है, फिर वो स्काई में हायर फ्लाई करती है और अपने स्टाफ की पावर को अनलीश कर देती है। अगले ही मोमेंट स्काई में एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन में मदर की जान चली जाती है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि मॉन्स्टर भी कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। उस इंसिडेंट के बाद कई दिन, महीने और साल बीत जाते हैं और अब स्टोरी शिफ्ट होती है एक एकेडमी की तरफ, जहां हमारा प्रोटैगनिस्ट हारू एक यंग मैन बन चुका होता है। अब वो पहले जैसा हेल्पलेस लिटिल बॉय नहीं रहा था, वो एक स्ट्रॉन्ग यंग मैन बन चुका था। एकेडमी में टीचर स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि कई साल पहले स्काई में पहला मिस्टीरियस क्रैक अपीयर हुआ था, लेकिन वो सिर्फ बिगिनिंग थी, क्योंकि उस फर्स्ट क्रैक के बाद स्काई में और भी बहुत सारे क्रैक्स अपीयर होने लगे। इन क्रैक्स के अंदर से मॉन्स्टर्स इमर्ज होने लगे। ये मॉन्स्टर्स एक्चुअली एक अनदर वर्ल्ड से आते थे और इन मिस्टीरियस रिफ्ट्स के थ्रू ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर करते थे। लेकिन समहाउ ह्यूमंस ने भी इनक्रेडिबल मैजिकल पावर्स गेन कर ली थी, जिनकी हेल्प से वो इन मॉन्स्टर्स को फाइट करके एलिमिनेट कर सकते थे। फिर भी डेंजर कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि किसी भी टाइम एक नया रिफ्ट अपीयर हो सकता था। इसी वजह से दुनिया भर में स्पेशलाइज्ड मॉन्स्टर हंटिंग टीम्स बनाई गई थीं, जो इन डेंजरस क्रीचर्स को हंट करती थीं। और इन टीम्स में स्टूडेंट्स को भी रिक्रूट किया जाता था। इसी एकेडमी में स्टूडेंट्स को अपना लेवल इंक्रीज करना और मैजिकल पावर्स को कंट्रोल करना सिखाया जाता था। हारू भी इसी एकेडमी का स्टूडेंट था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि हारू अभी भी सिर्फ लेवल 3 पर था। लेक्चर खत्म होने के बाद हारू एकेडमी से बाहर निकलता है, लेकिन तभी 3 स्टूडेंट्स उसका रास्ता रोक लेते हैं। वो हारू को उसके लो लेवल की वजह से बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि एकेडमी ज्वाइन करने के बाद भी उसका लेवल एक बार भी इंक्रीज नहीं हुआ और उसकी स्ट्रेंथ अभी भी एक छोटे बच्चे जितनी ही है। उनमें से 2 स्टूडेंट्स लेवल 4 के थे, जबकि तीसरा लेवल 5 का था। तभी उनमें से एक हारू को इंसल्ट करते हुए कहता है, यू आर जस्ट अ बर्डन ऑन सोसाइटी। इतना कहकर वो हारू को पकड़ लेता है और उसकी पिटाई करना स्टार्ट कर देता है। हारू अटैक्स को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ इतनी कम थी कि वो कुछ भी नहीं कर पाता।
एक्चुअली हारू वैसे ही वीक था जैसे वो लोग कह रहे थे, लेकिन तभी सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो जाती है। सडनली हारू की सिस्टर विवी वहां अराइव करती है। विवी बिना किसी हेजिटेशन के बुली को एक इनक्रेडिबली पावरफुल पंच मारती है। पंच इतना पावरफुल होता है कि बुली सीधा जाकर वॉल से टकराता है। तब रिवील होता है कि विवी का लेवल 7 है। अपने से काफी हाई लेवल ओपोनेंट को देखकर तीनों बुलीज पैनिक कर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन जाने से पहले उनमें से एक हारू को कहता है, तू पूरी जिंदगी वीक ही रहेगा और अपनी सिस्टर पर डिपेंड करता रहेगा, लूजर। उनके जाने के बाद विवी हारू को समझाती है कि उसे उनकी बातों की बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए। फिर वो कहती है कि उन्हें अपने फादर के पास जाना चाहिए, जो उनका वेट कर रहे थे। दोनों अपने फादर के पास एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां वो हारू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन के दौरान विवी हारू से कहती है कि वो बर्थडे विश मांगे। हारू अपनी आंखें बंद करता है और दिल से विश करता है कि वो इतना स्ट्रांग बन सकें कि अपनी सिस्टर और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें, और साथ ही वो अपनी मदर से किया हुआ प्रॉमिस भी फुलफिल कर सकें। लेकिन जैसे ही वो कैंडल ब्लो करने वाला होता है, BOOM, अचानक एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। स्काई में एक नया रिफ्ट अपीयर हो जाता है और उस रिफ्ट के अंदर से एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर बाहर निकल आता है। मॉन्स्टर इमीडिएटली लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। कुछ फाइटर्स उससे फाइट करने के लिए अराइव होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन सबका लेवल मॉन्स्टर से लोअर था। मॉन्स्टर एक एक करके उन सबको एलिमिनेट कर देता है। ये देखकर हारू के फादर इंस्टेंटली सीरियस हो जाते हैं। वो हारू को देखकर कहते हैं, टेक योर सिस्टर एंड रन। उसके बाद उनकी बॉडी सडनली ट्रांसफॉर्म होने लगती है। उनका साइज इंक्रीज हो जाता है और उनकी हिडन पावर एक्टिवेट हो जाती है। फादर डायरेक्टली मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तब सामने आता है एक शॉकिंग डिफरेंस। मॉन्स्टर का लेवल 1-2 था, जबकि हारू के फादर का लेवल सिर्फ 9 था। मतलब मॉन्स्टर क्लियरली स्ट्रॉन्गर था। मॉन्स्टर एक इनक्रेडिबली पावरफुल अटैक करता है और हारू के फादर को दूर तक उड़ा देता है। अपने फादर को हर्ट होते देखकर विवी फ्यूरियस हो जाती है। वो भी मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है, लेकिन मॉन्स्टर पर उसके अटैक्स का ऑलमोस्ट कोई इफेक्ट नहीं होता। मॉन्स्टर तुरंत विवी की तरफ मूव करता है, जैसे वो यू से भी किल करने वाला हो। तभी लास्ट मोमेंट पर हारू बीच में आ जाता है। वो मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है और विवी से कहता है, विवी, डैड को लेकर यहां से एस्केप करो। लेकिन विवी अपने ब्रदर को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होती। हारू उससे समझाता है कि अगर वो यहीं रुक गई तो तीनों की जान चली जाएगी। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, मॉन्स्टर सडनली हारू पर एक डेवस्टेटिंग अटैक करता है। एक पावरफुल ब्लो सीधा हारू के बॉडी के सेंटर में लगता है और हारू की बॉडी हवा में उछल जाती है। मॉन्स्टर के पावरफुल अटैक से हारू हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। अपने ब्रदर को इतनी बुरी तरह इंजर्ड देखकर विवी जोर जोर से स्क्रीम करने लगती है। हारू बैरली मूव कर पा रहा था। उसकी लाइफ एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। वो अपने माइंड में कहता है, आई एम सॉरी मॉम, मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा सका। इतना सोचने के बाद हारू अपनी आंखें बंद कर लेता है। क्या हारू मर गया? क्या यही उसकी स्टोरी का एंड था? ऑफ कोर्स नॉट। सडनली हारू खुद को एक कंप्लीटली डिफरेंट प्लेस पर पाता है। तभी एक मिस्टीरियस वॉइस सुनाई देती है, गेम मास्टर सिस्टम एक्टिवेटेड। जैसे ही सिस्टम एक्टिवेट होता है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी हारू के बॉडी के अंदर एंटर होने लगती है। कुछ मोमेंट्स बाद हारू अपनी आंखें खोलता है और नेक्स्ट सेकंड वो अपनी फायर मैजिक अनलीश कर देता है। हारू की मैजिकल पावर इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि एक मैसिव फायर अटैक डायरेक्टली मॉन्स्टर पर जाकर हिट होता है। उसके बाद सिस्टम के थ्रू हारू एक पावरफुल स्वॉर्ड भी समन कर लेता है। ये सब देखकर विवी कंप्लीटली शॉक्ड रह जाती है। जो हारू एकेडमी का सबसे वीक स्टूडेंट था, जिसे हमेशा विवी प्रोटेक्ट करती थी, आज वही हारू अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट कर रहा था। मॉन्स्टर भी हारू की सडन ट्रांसफॉर्मेशन देखकर शॉक हो जाता है। वो गुस्से में कहता है, इम्पॉसिबल, लेवल 3 ह्यूमन मुझे कैसे डिफीट कर सकता है? मॉन्स्टर हारू पर अटैक करता है, लेकिन अब हारू की स्पीड कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर पहुंच चुकी थी। वो मॉन्स्टर के अटैक्स को इजीली डॉज करता है और लाइटनिंग फास्ट स्पीड से उस पर कंटिन्यूअस अटैक्स करने लगता है। मॉन्स्टर को डिफेंड करने का चांस तक नहीं मिलता। हारू अपनी स्वॉर्ड से मॉन्स्टर को स्लैश करता है और उसके साथ मैसिव अमाउंट ऑफ फायर मैजिक भी अनलीश कर देता है। मॉन्स्टर की लाइफ एनर्जी रैपिडली डिक्रीज होने लगती है, लेकिन मॉन्स्टर भी हार मानने वाला नहीं था। अपनी बॉडी से रेड कलर्ड थ्रेड्स निकालकर वो नियर बाय ह्यूमंस की एनर्जी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसकी लाइफ एनर्जी रिकवर होने लगती है और सबसे शॉकिंग बात, उसका लेवल भी इंक्रीज होकर लेवल 15 हो जाता है। मॉन्स्टर सडनली हारू पर एक्सट्रीमली फास्ट अटैक करता है। अटैक डायरेक्टली हारू को हिट करता है और उसकी लाइफ एनर्जी डेंजरसली लो हो जाती है। अब हारू के पास 1% से भी कम लाइफ एनर्जी बची थी। तभी सिस्टम की मिस्टीरियस वॉइस दोबारा सुनाई देती है। सिस्टम हारू से पूछता है कि क्या वो एक रेयर स्किल एक्टिवेट करना चाहता है। हारू बिना किसी हेजिटेशन के इमीडिएटली अग्री कर देता है। अगले ही मोमेंट उसकी पावर फिर से इंक्रीज हो जाती है। हारू अपनी न्यू स्किल एक्टिवेट करता है,
क्रिम्सन फ्लेम, मैसिव क्रिम्सन कलर्ड फ्लेम्स मॉन्स्टर को सराउंड कर लेती हैं। मॉन्स्टर शॉक में चिल्लाता है, इम्पॉसिबल, तुम कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं हो, आखिर तुम हो कौन? हारू मॉन्स्टर को फाइनल अटैक देता है और फाइनली मॉन्स्टर डिफीट हो जाता है। बैटल खत्म होते ही हारू अपनी रिमेनिंग एनर्जी लूज करके अनकॉन्शियस हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक मिस्टीरियस सिस्टम स्क्रीन के सामने होता है। स्क्रीन पर मैसेज अपीयर होता है कि हारू ने बैटल से 2,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन किए हैं। ये एक्सपीरियंस पॉइंट्स वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड और अदर एबिलिटीज को अपग्रेड करने के लिए यूज कर सकता था। हारू कंप्लीटली कंफ्यूज था। वो सिस्टम से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सिस्टम एक्सप्लेन करता है, जब तुम एक्सट्रीम डेंजर में थे तब तुम्हारी पावर पर लगा सील रिलीज हो गया और तुम्हारा सिस्टम एक्टिवेट हो गया। सिस्टम फर्दर रिवील करता है कि हारू के पास एक स्पेशल पावर है, क्रिम्सन एम्परर। ये एबिलिटी हारू को ट्रेमेंडस कॉम्बैट पावर और इमेंस मैजिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसे वो कंटिन्यूअसली डेवलप कर सकता है। और क्योंकि हारू ने लेवल 15 मॉन्स्टर को डिफीट किया था, उसका एक्चुअल लेवल अब लेवल 10 तक रीच कर चुका था। अब वो एक्सपीरियंस पॉइंट्स का यूज करके अपना लेवल और भी इंक्रीज कर सकता था। हारू इमीडिएटली अपने एक्सपीरियंस पॉइंट्स यूज करता है और कुछ ही मोमेंट्स में उसका एक्चुअल लेवल 1-2 हो जाता है। लेकिन जब हारू अपना स्टेटस पैनल देखता है तो वो कंप्लीटली शॉक्ड रह जाता है। उसमें अब भी उसका लेवल 3 ही शो हो रहा था। हारू समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि जो लेवल दूसरे लोग हारू के ऊपर देखते हैं वो अब भी लेवल 3 ही रहेगा, लेकिन रियलिटी में हारू का एक्चुअल लेवल 1-2 है। मतलब दुनिया की नजरों में हारू अब भी एक वीक लेवल 3 स्टूडेंट है, लेकिन सीक्रेटली उसकी एक्चुअल कॉम्बैट पावर लेवल 12 फाइटर के इक्विवेलेंट है। अब फाइनली सिचुएशन हारू के फेवर में आ चुकी थी। हारू एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाता है। आखिरकार वो वीक नहीं रहा था। अब उसके पास अपनी सिस्टर और फैमिली को प्रोटेक्ट करने की पावर थी। इसी मोमेंट हारू डिसाइड करता है कि वो अपनी हिडन स्ट्रेंथ को प्रूव करेगा और अपनी एबिलिटीज को और भी पावरफुल बनाएगा। सिस्टम से बाहर आने के बाद हारू रियल वर्ल्ड में रिटर्न करता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। हारू हॉलवे से वॉक करता हुआ अपने फादर के रूम की तरफ जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि विवी डॉक्टर से अपने फादर का ट्रीटमेंट करने के लिए डेस्परेटली रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन डॉक्टर उसकी रिक्वेस्ट को इग्नोर करते हुए हर्षली जवाब देता है। डॉक्टर गुस्से में विवी से कहता है, अगर तुम ट्रीटमेंट का कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहां आए ही क्यों? तुम जैसे पुअर लोगों के पास हॉस्पिटल आने के लिए पैसे भी नहीं है। लेकिन विवी हार नहीं मानती। वो डॉक्टर से कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपना घर भी सेल कर देगी। विवी डॉक्टर से कहती है कि बस थोड़ा टाइम दे दो, जैसे ही घर का बायर मिल जाएगा वो सारे पैसे पे कर देगी। लेकिन डॉक्टर फर्मली माना कर देता है। वो विवी को वहां से चले जाने के लिए कहता है और उसे पुश भी कर देता है। ये सब हारू अपनी आंखों से देख रहा था। उससे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना एंगर कंट्रोल करता है और सिचुएशन को कामली हैंडल करने का डिसीजन लेता है। हारू डॉक्टर के पास जाता है और एक मिस्टीरियस क्रिस्टल उसके सामने रख देता है। वो कहता है, टेक दिस क्रिस्टल। ये वही क्रिस्टल था जो हारू को उस मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद मिला था। क्रिस्टल को देखते ही डॉक्टर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये किसी एक्सट्रीमली पावरफुल मॉन्स्टर का क्रिस्टल है। डॉक्टर कहता है, ये क्रिस्टल एक इनक्रेडिबली पावरफुल मॉन्स्टर का है। इम्पॉसिबल! लेवल 3 फाइटर जैसा वीक पर्सन इसे कैसे डिफीट कर सकता है? हारू कामली रिप्लाई करता है, वेदर आई किल्ड इट और नॉट डजंट मैटर। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि तुम्हें पेमेंट मिल रही है। डॉक्टर कुछ मोमेंट्स के लिए सोचता है और फाइनली क्रिस्टल लेने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन क्रिस्टल अभी भी मॉन्स्टर की एनर्जी की वजह से एक्सट्रीमली हॉट था। जैसे ही डॉक्टर यूज पकड़ता है उसका हाथ बर्न हो जाता है। फिर भी डॉक्टर अपना ग्रीड नहीं छोड़ता। वो कहता है कि सिर्फ क्रिस्टल इनफ नहीं है। उसके ऊपर वो एडिशनल 5,000,000 कॉइन्स की डिमांड भी कर देता है। बेसिकली डॉक्टर ओपनली सिचुएशन का एडवांटेज उठा रहा था। लेकिन हारू अपने फादर को हॉस्पिटल से बाहर निकालने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए वो डॉक्टर से कहता है, गिव मी 3 डेज, मैं रिमेनिंग मनी अरेंज कर दूंगा। लेकिन डॉक्टर बिल्कुल अग्री नहीं करता। वो कोल्डली रिप्लाई करता है, यू ओनली हैव 1 डे। अगर कल तक पैसे नहीं लाए तो तुम्हारे फादर को डेड ही समझो। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। विवी अपने ब्रदर से कहती है कि एक सिंगल डे में 5,000,000 कॉइन्स अरेंज इम्पॉसिबल है। इवन अगर वो अपना घर सेल करना चाहें तब भी इतने शॉर्ट टाइम में बायर मिलना मुश्किल था। लेकिन हारू सरप्राइजिंगली काम था। वो विवी से कहता है कि वो नेक्स्ट डे एकेडमी की कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। उसने सुना था कि इस ईयर्स कंपटीशन का प्राइज इनक्रेडिबली ह्यूज है। विवी को आइडिया पसंद आता है और वो भी पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन हारू इमीडिएटली मना कर देता है। वो कहता है, तुम यहीं रहो, कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करूंगा।
अब हारू के अंदर कॉन्फिडेंस कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर था। कुछ ही टाइम पहले जो लड़का एकेडमी का वीकेस्ट स्टूडेंट था, अब वही हारू बिना किसी फियर के एक ह्यूज कंपटीशन में एंटर करने जा रहा था। मीनवाइल डॉक्टर सीक्रेटली उनकी कॉन्वर्सेशन सुन रहा था। वो नियर बाय खड़ा होकर हारू को ऑब्जर्व कर रहा था। हारू को कंपटीशन जीतने का कॉन्फिडेंस देखकर डॉक्टर के माइंड में सस्पिशन और भी स्ट्रांग हो जाता है। वो अपनी वॉच के थ्रू किसी मिस्टीरियस पर्सन को कांटेक्ट करता है और कहता है कि एक स्ट्रेंज पर्सन सामने आया है और उस पर नजर रखने की जरूरत है। इसके बाद पूरा दिन बीत जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हारू एकेडमी पहुंचता है, जहां कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था। ये कंपटीशन एक एक्सट्रीमली पावरफुल फैमिली सुपरवाइज करती थी। वही फैमिली कंपटीशन को फंड करती थी और विनर के लिए मैसिव प्राइज प्रोवाइड करती थी। आज उस पावरफुल फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर भी पर्सनली कंपटीशन देखने आई थी। उसका नाम था किरी। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज थी कंपटीशन का प्राइज, 1 मिलियन कॉइन्स। जैसे ही स्टूडेंट्स को प्राइज मनी के बारे में पता चलता है, पूरी एकेडमी एक्साइटमेंट से भर जाती है। लेकिन कीरी का नेक्स्ट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स को और भी शॉक कर देता है। वो अनाउंस करती है कि कंपटीशन का विनर सिर्फ मैसिव प्राइज मनी ही नहीं जीतेगा, बल्कि विनर को दुनिया की 6 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर टीम्स में से एक मोगंग टीम ज्वाइन करने का अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। अब कंपटीशन का लेवल कंप्लीटली चेंज हो चुका था। हर स्टूडेंट अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी था। और इसी के साथ द कंपटीशन ऑफिशियली बिगिंस। कंपटीशन स्टार्ट होते ही सभी स्टूडेंट्स को एक मिस्टीरियस फॉरेस्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस कंपटीशन का रूल सिंपल था। जो स्टूडेंट लेवल 15 ग्रीन मॉन्स्टर को किल करेगा, वही कंपटीशन का विनर बनेगा। ये सुनते ही कुछ स्टूडेंट्स डर जाते हैं, कुछ नर्वस हो जाते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा भी था जो बिल्कुल एरोगेंट था। ये वही स्टूडेंट था जो पहले हारू को बुली करता था। वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ डिक्लेयर करता है कि विक्ट्री ऑलरेडी उसकी है। वहीं हारू कंप्लीटली काम खड़ा होता है। उसके फेस पर बिल्कुल फियर नहीं था। जैसे ही कंपटीशन ऑफिशियली अनाउंस होता है और फॉरेस्ट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए पोर्टल ओपन होता है, हारू सबसे पहले पोर्टल के अंदर एंटर कर जाता है। ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स सरप्राइज्ड हो जाते हैं। अब सबकी अटेंशन हारू पर चली जाती है। इवन कीरी भी हारू को केयरफुली ऑब्जर्व करने लगती है, क्योंकि उसने ऑलरेडी न्यूज़ सुनी थी कि हारू ने अपने लो लेवल के बावजूद एक डेंजरस स्पाइडर मॉन्स्टर को डिफीट किया था। और अब एकेडमी के ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स की नज़र हमारे हीरो हारू पर थी। सीन शिफ्ट होता है मिस्टीरियस फॉरेस्ट के अंदर। हारू स्मॉल स्पाइडर्स को फायर मैजिक से इजीली डिफीट कर रहा होता है। हर बैटल के साथ उसका लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा था। लेकिन हारू का गोल सिर्फ स्मॉल स्पाइडर्स को डिफीट करना नहीं था। वो इन स्पाइडर्स के लीडर तक पहुंचना चाहता था। इसलिए वो एक ग्रुप ऑफ स्पाइडर्स को फॉलो करना स्टार्ट करता है। कुछ डिस्टेंस के बाद हारू को एकेडमी की एक ब्यूटीफुल गर्ल नजर आती है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वो एक स्पाइडर ट्रैप में फंस चुकी थी। उसका बॉडी स्पाइडर वेब से कंप्लीटली टाइट था। वो हारू से हेल्प के लिए कहती है। हारू इमीडिएटली उससे कहता है कि अपनी आवाज़ लो रखो। फिर वो क्विकली उसके पास जाता है और फायर मैजिक यूज करके उसके बॉडी को बाइंड करने वाले वेब्स को बर्न कर देता है। लेकिन जैसे ही वेब्स डिस्ट्रॉय होते हैं, गर्ल सडनली नीचे गिरने लगती है। हारू उसे कैच करने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो खुद भी ट्रैप में फंस जाता है और दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं। अब हारू और वो गर्ल दोनों स्पाइडर ट्रैप के अंदर ट्रैप्ड थे। हारू क्विकली रिएक्ट करता है। वो फायर मैजिक यूज करके ट्री से कनेक्टेड वेब को बर्न कर देता है और फिर अपने बॉडी को बाइंड करने वाले थ्रेड्स को कट करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जायंट स्पाइडर अराइव हो जाता है। मॉन्स्टर इमीडिएटली दोनों पर अटैक करता है। हारू बिना हेजिटेशन के फायर मैजिक से उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है। जायंट स्पाइडर बार बार उनकी तरफ चार्ज करता है। हारू और गर्ल कंटिन्यूसली अटैक्स डॉज करने की कोशिश करते हैं। कुछ मोमेंट्स बाद गर्ल फाइनली अपने थ्रेड्स कट कर लेती है और हारू भी ट्रैप से फ्री हो जाता है। मॉन्स्टर तुरंत हारू की तरफ रश करता है, लेकिन हारू एक पावरफुल स्ट्राइक करता है जिससे जायंट स्पाइडर हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। मॉन्स्टर फिर से अटैक करने के लिए रेडी होता है। हारू गर्ल को पिकअप करता है और मॉन्स्टर का अटैक इजीली डॉज कर देता है। फिर हारू कॉन्फिडेंटली कहता है, नाउ इट्स माय टर्न। अगले ही मोमेंट हारू फुल स्पीड से मॉन्स्टर की तरफ डैश करता है। अब उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड पहले के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ग्रेटर हो चुकी थी, शायद उससे भी ज्यादा। हारू स्मॉल स्पाइडर्स को वन आफ्टर अनदर डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जायंट स्पाइडर भी डेंजरस था। वो हर डायरेक्शन से डेडली वेब्स लॉन्च करने लगता है। हारू इंस्टेंटली गर्ल को ग्रैब करता है और अटैक जोन से बाहर मूव कर जाता है। मीनवाइल बाकी स्टूडेंट्स डेंजर को नोटिस ही नहीं कर पाते और इजीली मॉन्स्टर के वेब्स में फंस जाते हैं। साकी किसी तरह खुद को फ्री कर लेता है। वो मॉन्स्टर की तरफ रश करता है, लेकिन सडनली उसके अराउंड पॉइजनस फॉग स्प्रेड हो जाती है। साकी एक स्पेशल स्किल एक्टिवेट करता है जो पॉइजन के इफेक्ट को रेजिस्ट करती है, ताकि वो फॉग के अंदर ब्रीथ कर सके। लेकिन तभी उससे अपने टीममेट्स की स्क्रीम सुनाई देती हैं। वो हेल्प के लिए चिल्लाते हुए नजर आते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। वो उसके रियल टीममेट्स नहीं थे। ये सब मॉन्स्टर के क्रिएट किए हुए इल्यूजन्स थे।
पॉइजनस फॉग की वजह से साकी हल्यूसिनेट कर रहा था। सिचुएशन एक्सट्रीमली डेंजरस हो चुकी थी। तभी हारू बैटलफील्ड में इंटरवीन करता है। वो अपनी पावरफुल फायर मैजिक से स्मॉलर मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर रिमेनिंग स्टूडेंट्स को ऑर्डर देता है कि वो यहाँ से एस्केप करें। हारू की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ देखकर सभी स्टूडेंट्स सरेंडर कर देते हैं और कंपटीशन से लीव कर देते हैं। अब फॉरेस्ट में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट बैटल बाकी थी, हारू वेस्ट लेवल 15 जायंट स्पाइडर। मॉन्स्टर फुल स्पीड से हारू की तरफ चार्ज करता है। उसके अटैक्स एक्सट्रीमली फास्ट और पावरफुल थे, लेकिन हारू हर सिंगल स्ट्राइक को इनक्रेडिबल प्रिसीजन के साथ डॉज करता है। सडनली हारू काउंटर अटैक करता है और एक पावरफुल फायर बैरियर एक्टिवेट करता है। मॉन्स्टर लास्ट सेकंड पर अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन हारू इसी मोमेंट का वेट कर रहा था। वो इंस्टेंटली मॉन्स्टर के पीछे अपीयर हो जाता है। हारू अपनी फायर मैजिक को मैक्सिमम पावर पर एक्टिवेट करता है। उसके हाथ में उसकी पावरफुल स्वॉर्ड अपीयर होती है और फिर BOOM, हारू एक मैसिव फाइनल स्ट्राइक अनलीश करता है। स्वॉर्ड और फायर मैजिक की कंबाइंड पावर से मॉन्स्टर लिटरली 2 पीसेस में स्प्लिट हो जाता है और इसी के साथ हारू ऑफिशियली कंपटीशन का विनर डिक्लेयर हो जाता है। जो लड़का कुछ टाइम पहले एकेडमी का वीकेस्ट स्टूडेंट माना जाता था, आज वही सबके सामने लेवल 15 मॉन्स्टर को सोलो डिफीट करके चैंपियन बन चुका था। लेकिन इमीडिएटली आफ्टर हारू की विक्ट्री के बाद एक शॉकिंग ट्विस्ट होता है। साकी अभी भी अलाइव था। हारू की विक्ट्री से जेलस और फ्यूरियस होकर साकी सडनली हारू पर अटैक कर देता है, लेकिन हारू के सामने साकी ज्यादा देर तक टीक नहीं पाता। हारू इजीली उससे ओवरपावर कर देता है और फाइनली साकी को सरेंडर करने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद साकी को फॉरेस्ट से रिमूव कर दिया जाता है। अब कंपटीशन अरेना में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स बचे थे, हारू और तारा। तारा हारू को उसकी विक्ट्री के लिए कंग्रेचुलेट करती है। तब हारू ग्रीन मॉन्स्टर के डिफीट होने के बाद ड्रॉप हुई एक स्पेशल आइटम तारा को दे देता है। हारू एक्सप्लेन करता है कि ये आइटम हीलर्स के यूज के लिए हैं और उसके लिए इसका कोई यूज नहीं है। तारा ये गिफ्ट देखकर एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाती है और हारू को थैंक यू बोलती है। लेकिन तभी CRACK सडनली ग्राउंड शेक होने लगता है और फॉरेस्ट की जमीन में क्रैक्स अपीयर होने लगते हैं। एक मिस्टीरियस अनाउंसमेंट होती है कि एरिया में सिस्टम मेलफंक्शन हुआ है। सभी पार्टिसिपेंट्स को इमीडिएटली फॉरेस्ट लीव करके रियल वर्ल्ड में रिटर्न करना होगा। साथ ही एक काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। गेट क्लोज होने वाला था। हारू तारा का हैंड पकड़ता है और दोनों फुल स्पीड से गेट की तरफ रन करने लगते हैं, लेकिन रास्ते में तारा स्टंबल करके गिर जाती है। वो हारू से कहती है कि उससे छोड़कर खुद एस्केप कर जाओ, लेकिन हारू मना कर देता है। वो तारा को पुल करके खड़ा करता है और फिर उसे गेट की तरफ थ्रो कर देता है ताकि वो पहले सेफली बाहर निकाल सके। उसके बाद हारू फुल स्पीड से गेट की तरफ स्प्रिंट करता है। गेट क्लोज होने ही वाला था, लेकिन लास्ट पॉसिबल मोमेंट पर हारू जंप करता है और गेट के थ्रू एस्केप कर जाता है। जब हारू रियल वर्ल्ड में अपनी आंखें खोलता है, वो कंप्लीटली शॉक्ड रह जाता है। वो एकेडमी में वापस आ गया था, लेकिन एकेडमी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड थी। बिल्डिंग्स डैमेज थी और पूरा एरिया बैटलफील्ड जैसा लग रहा था। हारू को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी उससे किसी के फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। हारू इंस्टेंटली अपनी कमोफ्लेज स्किल एक्टिवेट करता है और कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। कुछ सेकंड्स बाद उससे 2 सोल्जर्स नजर आते हैं जो आपस में बात कर रहे थे। तभी सिस्टम हारू को इन्फॉर्मेशन देता है कि किरी के फैमिली के बहुत सारे एनिमीज हैं। उन एनिमीज में एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है, ब्लैक टाइगर ऑर्गेनाइजेशन। हारू इमीडिएटली सिचुएशन को कनेक्ट कर लेता है। वो कंक्लूड करता है कि कीरी को किडनैप कर लिया गया है और ब्लैक टाइगर ऑर्गेनाइजेशन ने एकेडमी पर कंट्रोल कर लिया है। और अनफॉर्चुनेटली हारू का गेस बिल्कुल करेक्ट था। एकेडमी के में हॉल में ब्लैक टाइगर ऑर्गेनाइजेशन का एक लीडर खड़ा था। उसके सामने कई स्टूडेंट्स रोप से टाइड अप थे। तभी सोल्जर्स तारा को भी कैप्चर कर लेते हैं। वो तारा को रोप से टाई करके लीडर के पास ले आते हैं। लीडर बिना किसी रीजन के तारा को बीट करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर साकी का एंगर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो डायरेक्टली लीडर की तरफ रश करता है और उसे पुश करके तारा से दूर कर देता है। लीडर फ्यूरियस हो जाता है। वो साकी पर अटैक करना स्टार्ट करता है। इनिशियली साकी उसके अटैक्स डॉज कर लेता है, लेकिन कुछ मोमेंट्स बाद लीडर का एक पावरफुल अटैक डायरेक्टली साकी को हिट करता है। साकी इंजर्ड हो जाता है और उसके बॉडी से ब्लड निकालने लगता है। सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। लीडर सडनली एक गुण निकलता है और साकी पर पॉइंट कर देता है। साकी कंप्लीटली हेल्पलेस था। उससे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। लीडर ट्रिगर पुल करने ही वाला था। साकी की डेथ ऑलमोस्ट सर्टेन थी, लेकिन सडनली लीडर नोटिस करता है कि उसके सारे सोल्जर्स एक एक करके ग्राउंड पर गिर चुके हैं। वो शॉक में इधर उधर देखता है। तभी उससे रियलाइज होता है वो खुद भी इंजर्ड हो चुका था। उसकी बॉडी से ब्लड निकाल रहा था और तब हारू अराइव कर चुका था। हारू के सडन अटैक की वजह से लीडर ग्राउंड पर कोलैप्स कर जाता है। हारू साकी की तरफ वॉक करता है। साकी को लगता है कि हारू अब उससे किल करेगा। आफ्टर ऑल वो वही पर्सन था जो पहले हारू को बुली करता था। लेकिन हारू साकी को किल नहीं करता। इंस्टेड वो उसकी रिस्ट्रेंट्स अनलॉक करता है और उससे एक वेपन दे देता है। साकी कंप्लीटली कंफ्यूज था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि हारू उसकी हेल्प क्यों कर रहा है, लेकिन वो वेपन एक्सेप्ट कर लेता है। फिर साकी लीडर के पास जाता है और उसे फिनिश कर देता है। बैटल के बाद साकी वेपन हारू को वापस करने की कोशिश करता है, लेकिन हारू मना कर देता है। वो कहता है कि वेपन साकी के लिए यूजफुल होगा, इसलिए वो उसे अपने पास रखे। साकी ऑकवर्ड फील करते हुए पूछता है, Why are you suddenly being nice to me? हारू कैजुअली रिप्लाई करता है, If you don't want it, give it back. साकी इमीडिएटली वेपन अपने पास रख लेता है और थैंक यू बोलता है। फिर वो सडनली अनाउंस करता है कि वो हारू का सबॉर्डिनेट बनना चाहता है, लेकिन तारा इंस्टेंटली ऑब्जेक्ट कर देती है। वो कहती है कि हारू की ओनली सबॉर्डिनेट वो है। अब तारा और साकी के बीच आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है कि हारू का ट्रू फॉलोअर कौन होगा। मीनवाइल हारू साइड में खड़ा ये सब देखकर अम्यूज्ड होता है। हारू कहता है कि उसके लिए ये मैटर नहीं करता, लेकिन अगर दोनों उसके फॉलोअर्स बनना चाहते हैं तो पहले उन्हें अपनी एबिलिटी प्रूव करनी होगी। वो दोनों को ऑर्डर देता है कि सोल्जर्स को डिफीट करो और जितने ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतने हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करो। तब तारा हारू से पूछती है, एंड वेयर आर यू गोइंग? हारू कामली जवाब देता है, आई एम गोइंग टू रेस्क्यू किरी। इतना कहकर हारू वहां से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है एकेडमी के एक दूसरे एरिया में। दो सोल्जर्स शॉर्ट ब्रेक ले रहे होते हैं। कुछ देर बाद दोनों स्टैंड अप करते हैं, लेकिन एक सोल्जर नोटिस करता है कि दूसरा बिल्कुल स्टिल खड़ा है। वो उसके पास जाता है और तब उससे रियलाइज होता है कि उसके कंपेनियन का नेक कट हो चुका है और वो ऑलरेडी डेड है। सेकंड सोल्जर इमीडिएटली अलर्ट हो जाता है और अटैक करने के लिए प्रिपेयर करता है, लेकिन तभी हारू सडनली उसके पीछे अपेयर हो जाता है। हारू उससे वार्न करता है, डोंट मूव। फिर हारू डिमांड करता है कि कीरी को एग्जैक्टली कहां होल्ड करके रखा गया है वो लोकेशन बताएं, लेकिन सोल्जर कुछ बोल पता। उससे पहले ही एक एक्सट्रीमली पावरफुल मैन सडनली अपियर होता है। वो डायरेक्टली हारू पर अटैक करता है। हारू बैडली उस अटैक को ब्लॉक कर पाता है। अटैक की पावर से हारू ग्राउंड पर गिर जाता है। वो इंस्टेंटली सिचुएशन समझकर डेड होने का एक्टिंग करता है, लेकिन सामने खड़ा मन फूल्ड नहीं होता। ये पावरफुल पर्सन एक्चुअली वाइस कमांडर था। वो अपनी गुण निकलता है और हारू के हेड पर पॉइंट करता है। ट्रिगर पुल करके हारू को शूट करने ही वाला था, तभी सडनली एक स्ट्रेंज फ्लैश ऑफ लाइट अपीयर होता है। ब्राइट लाइट की वजह से वाइस कमांडर की विजन कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है और अब बैटलफील्ड में एक और मिस्टीरियस पावर एंटर हो चुकी थी। जैसे ही लाइट डिसअपियर होती है, हारू कंप्लीटली वैनिश हो चुका होता है। वाइस कमांडर इमीडिएटली कुछ सोल्जर्स को कॉल करता है। सोल्जर्स अराइव होते ही हारू को स्पॉट कर लेते हैं और बिना किसी हेजिटेशन के उस पर अटैक कर देते हैं। हारू बैरली उनके अटैक से एस्केप कर पाता है। तब वाइस कमांडर खुद बैटलफील्ड में एंटर करता है। उसका नाम था रेड। रेड पावरफुल मशीन्स एक्टिवेट करता है जो एक साथ मैसिव अमाउंट में बुलेट्स फायर कर सकती थी। हंड्रेड्स ऑफ बुलेट्स हारू की तरफ रेन की तरह आने लगती हैं। हारू को कंटिन्यूअसली रिट्रीट करना पड़ता है, लेकिन एक परफेक्ट मोमेंट देखकर हारू काउंटर अटैक करता है। वो अपनी फायर, मैजिक और सोर्ड का यूज करके रेड पर पावरफुल अटैक करता है, लेकिन रेड का आर्मर इनक्रेडिबली स्ट्रांग था। हारू के अटैक्स का आर्मर पर ऑलमोस्ट कोई इफेक्ट नहीं होता। रेड इंस्टेंटली अपने आर्मर से एक पावरफुल एनर्जी बीम फायर करता है। हारू बैरली उस अटैक को डॉज कर पाता है, लेकिन बीम का इम्पैक्ट उससे बैडली इंजर कर देता है। हारू ऑलरेडी एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड था, लेकिन रेड रुकने वाला नहीं था। वो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स यूज करके हारू पर कंटिन्यूअसली अटैक करता रहता है। हारू की कंडीशन रैपिडली वर्स होने लगती है। उसके बॉडी से हैवी ब्लीडिंग हो रही थी और उसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हारू किसी भी मोमेंट कोलैप्स कर जाएगा। फाइनली हारू सिस्टम से हेल्प मांगता है। सिस्टम उससे बताता है कि अगर वो सर्वाइव करना चाहता है तो उसे अपने एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस पॉइंट्स का यूज करके लेवल इंक्रीज करना होगा। हारू इमीडिएटली अग्री कर देता है। सिस्टम के पॉइंट्स यूज होते ही हारू का लेवल इंक्रीज होता है और उसके साथ उससे एक ब्रांड न्यू स्किल अनलॉक होती है, एक्सप्लोजन। सिर्फ इतना ही नहीं, हारू की डिफेंसिव पावर भी ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाती है। एग्जैक्टली उसी मोमेंट रेड एक और पावरफुल अटैक लॉन्च करता है, लेकिन इस बार हारू रेडी था। वो मल्टीपल मैजिकल शील्ड्स एक्टिवेट करता है, BOOM। रेड का अटैक शील्ड से टकराता है, लेकिन हारू सक्सेसफुली उससे ब्लॉक कर देता है। रेड कंप्लीटली शॉक्ड रह जाता है। उससे लगा था कि हारू ऑलरेडी डेड हो चुका होगा। वो गुस्से में ऑर्डर देता है, ओपन फायर। हंड्रेड्स ऑफ बुलेट्स एक साथ हारू की तरफ फायर होती हैं, लेकिन अब हारू की स्पीड कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर थी। वो लेफ्ट और राइट रैपिडली मूव करता है और ऑलमोस्ट सारी बुलेट्स डॉज कर देता है। फिर हारू एक सोल्जर पर डायरेक्टली अटैक करता है। उसके बाद रिमेनिंग सोल्जर्स पर पावरफुल फायर मैजिक अनलीश करता है। एक एक करके सारे सोल्जर्स ग्राउंड पर गिर जाते हैं। अब बैटलफील्ड में सिर्फ हारू और रेड बचे थे, लेकिन रेड को अभी भी कॉन्फिडेंस था। तभी हारू सडनली उसके पीछे अपीयर होता है। वो एक पावरफुल फायर ब्लास्ट रेड के आर्मर पर डायरेक्टली हिट करता है। उसके बाद हारू एक फ्लेमिंग पंच डिलीवर करता है, CRASH। पंच की पावर से रेड का एक्सट्रीमली स्ट्रांग आर्मर कंप्लीटली शैटर हो जाता है।
रेड को समझ ही नहीं आता कि सडनली हारू इतना पावरफुल कैसे हो गया, लेकिन हारू उससे सोचने का टाइम नहीं देता। वो रेड के फेस पर 2 एक्सट्रीमली पावरफुल पंचेस मारता है, फिर उसे डायरेक्टली एक नियर बाय ट्री में थ्रो कर देता है, और बस, विक्ट्री बिलोंग्स टू हारू। डिफीटेड रेड अब कंप्लीटली डेस्परेट हो जाता है। वो हारू से अपनी जान बख्शने की रिक्वेस्ट करता है। अपनी लाइफ के बदले वो हारू को एक मिस्टीरियस की देता है। रेड बताता है कि इस की से एक स्पेशल चेस्ट ओपन हो सकता है। हारू इमीडिएटली उस लोकेशन पर जाता है। जब वो चेस्ट ओपन करता है तब सिस्टम स्क्रीन अपीयर होती है। सिस्टम अनाउंस करता है कि हारू ने 35000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन किए हैं। चेस्ट के अंदर बहुत सारा वैल्यूएबल लूट भी होता है। उसमें एक प्रिजन की, एक मिस्टीरियस आइटम, मेड्यूसस टीयर्स, 10 एंशिएंट मैजिक क्रिस्टल्स और बहुत सारे अदर ट्रेजर्स इंक्लूडेड थे। इसके बाद हारू वंस अगेन सिस्टम के अंदर एंटर करता है और वहां उससे एक शॉकिंग डिस्कवरी होती है। उसने एक न्यू कैरेक्टर अनलॉक कर लिया था। जैसे तुम्हें याद होगा, हारू पहले ही क्रिम्सन एम्परर कैरेक्टर अनलॉक कर चुका था। क्रिम्सन एम्परर उससे इंक्रेडिबल कॉम्बैट एबिलिटीज और इमेंस मैजिकल पावर प्रोवाइड करता था। लेकिन अब ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस गेन करने के बाद हारू ने एक कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर अनलॉक कर लिया था। उसका नाम था मॉस। हारू ये देखकर एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो जाता है। वो इमीडिएटली मॉस कैरेक्टर को ट्राई करने का डिसाइड करता है, लेकिन कुछ ही मोमेंट्स में हारू को रियलाइज होता है कि मॉस के थ्रू वो नॉर्मल मैजिक यूज ही नहीं कर सकता। हारू कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हो जाता है। तब सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि मॉस का स्पेशलाइजेशन कॉम्बैट पावर नहीं है, इंस्टेड मॉस स्पेशलाइज करता है इंजीनियरिंग, मैजिक टेक्नोलॉजी, जेमस्टोन साइंस और एडवांस नॉलेज। मतलब मॉस एक पावरफुल फाइटर नहीं, बल्कि एक जीनियस इन्वेंटर और मैजिक टेक एक्सपर्ट था। इसी मोमेंट एक ओल्ड रोबोट सडनली अपीयर होता है। ये वही रोबोट था जो पहले मॉस का कंपेनियन हुआ करता था। रोबोट हारू से थोड़ा एंग्री था क्योंकि हारू उसके फॉर्मर मास्टर मॉस की एबिलिटीज का मजाक उड़ा रहा था। रोबोट हारू को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है कि मॉस के पास कितनी यूनिक एबिलिटीज थीं। हारू क्यूरियस होकर रोबोट से कहता है, अगर तुम्हारा फॉर्मर मास्टर मैजिक में इतना स्किल्ड था तो तुम्हारे पास भी कोई स्पेशल एबिलिटी होनी चाहिए। रोबोट जवाब देता है कि वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन कर सकता है। हारू इमीडिएटली एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड करता है। वो रोबोट को 2 डिफरेंट आइटम्स देता है। रोबोट अपनी स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट करता है और दोनों आइटम्स सक्सेसफुली मर्ज हो जाते हैं। कुछ ही मोमेंट्स में उनसे एक कंप्लीटली न्यू एंड पावरफुल टूल क्रिएट हो जाता है। अब हारू के पास सिर्फ इनक्रेडिबल कॉम्बैट पावर ही नहीं थी, बल्कि मैजिक टेक्नोलॉजी और मिस्टीरियस इन्वेंशंस की पावर भी अनलॉक हो चुकी थी। रोबोट अपनी स्किल्स को लेकर कंटिन्यूअसली ब्रैग करता रहता है। हारू उसकी बातें सुनता है और फिर कुछ रैंडम स्क्रैप्स उसके सामने रख देता है। वो कैजुअली कहता है, इन सब चीज़ों को कंबाइन करो और मेरे लिए कुछ भी बना दो। इतना कहकर हारू वहां से चला जाता है। मीनवाइल हारू उस हॉल की तरफ जाता है जहां कीरी को हॉस्टेज बनाकर रखा गया था। वहां एक डेंजरस मैन कीरी से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और मैप्स हैंडओवर करने के लिए फोर्स कर रहा था, लेकिन कीरी रिफ्यूज कर देती है। गुस्से में वो मन कीरी को बताता है कि अब उसे बचाने कोई नहीं आएगा। उसके गार्ड्स को ऑलरेडी स्टोन बना दिया गया है और उन्हें नॉर्मल कंडीशन में वापस लाने का सिर्फ एक ही वे है, मेड्यूसस टीयर्स। ये सुनते ही हारू इमीडिएटली अपनी इन्वेंट्री से मेड्यूसस टीयर्स निकाल लेता है। वो आइटम को स्टोन बन चुके गार्ड्स पर यूज करता है, लेकिन नथिंग हैपेंस। हारू कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो आइटम की क्वांटिटी इंक्रीज करता है और दोबारा ट्राई करता है, लेकिन फिर भी गार्ड्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तब तक कीरी को कैप्चर करने वाले मन का पेशेंस कंप्लीटली खत्म हो चुका था। उसका नाम था लिंग। लिंग गुस्से में कीरी की तरफ चार्ज करता है और उसे अटैक करने वाला होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर हारू अपीयर्स। अपनी इनक्रेडिबल स्पीड के साथ हारू कीरी के सामने आ जाता है और एक पावरफुल मैजिकल शील्ड क्रिएट करके उससे प्रोटेक्ट कर लेता है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि हारू एक नॉन कॉम्बैट कैरेक्टर चूज करने के बाद इतनी इजीली फाइट कैसे कर रहा है, तो इसका आंसर सिंपल है। हारू अपने अनलॉक्ड कैरेक्टर्स के बीच स्विच कर सकता है। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसी भी कैरेक्टर को चूज कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो हर कैरेक्टर की एबिलिटीज को सेपरेटली डेवलप भी कर सकता है। मीनवाइल लिंग एक डेवस्टेटिंग अटैक अनलीश करता है। अटैक की पावर से पूरा एरिया डिस्ट्रॉय होने लगता है, लेकिन हारू ऑलरेडी कीरी को ग्रैब कर चुका था। वो कीरी को लेकर इमीडिएटली नीचे जंप कर जाता है। कीरी हारू को थैंक यू बोलती है, लेकिन हारू कैजुअली रिप्लाई करता है, डोंट गेट द रॉन्ग आइडिया, मैं तुम्हें मारने नहीं दे सकता, कम से कम तब तक नहीं जब तक तुम मुझे 1 मिलियन कॉइन्स नहीं देती। फिर हारू लिंग की तरफ देखता है और कहता है कि अब वो उससे फाइट करेगा, लेकिन फ्री में नहीं, वो और ज्यादा मनी डिमांड करता है। कीरी इंस्टेंटली कहती है, अगर तुम मुझे सेफली यहां से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें 10 मिलियन कॉइन्स दूंगी। हारू का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। वो कहता है, डील, लेट्स गो,
अब हारू डायरेक्टली लिंग पर फायर मैजिक अनलीश करता है। मैसिव फ्लेम्स लिंग को कंप्लीटली एंगल्फ कर लेती हैं। लेकिन कुछ मोमेंट्स बाद लिंग फ्लेम्स के अंदर से बाहर निकल आता है और एक एक्सट्रीमली पावरफुल अटैक हारू पर करता है। हारू हवा में उछलकर दूर जा गिरता है, लेकिन हारू इतनी ईजिली डिफीट होने वाला नहीं था। वो ग्राउंड से उठता है। उसके हाथ में सोर्ड और शील्ड अपीयर हो जाते हैं। अब हारू और लिंग के बीच एक इंटेंस हैंड टू हैंड और सोर्ड बैटल स्टार्ट हो जाती है। दोनों अपनी सोर्ड्स का यूज करते हुए एक दूसरे पर रैपिड अटैक्स करते हैं। बैटल एक्सट्रीमली क्लोज थी। तब लिंग एक रॉकेट लाइक पावरफुल स्ट्राइक अनलीश करता है, BOOM। अटैक हारू को डायरेक्टली हिट करता है और उसे एक वॉल के अंदर टकरा देता है। सिर्फ एक अटैक में हारू की एनर्जी का ऑलमोस्ट 20% डिक्रीज हो जाता है। लेकिन हारू के पास अभी भी एक ट्रिक बाकी थी। वो रोबोट के बनाए हुए मिस्टीरियस टूल को निकलता है और लिंग की तरफ थ्रो करता है। टूल सक्सेसफुली लिंग को बाइंड कर लेता है। लिंग की एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगती है, लेकिन लिंग की स्ट्रेंथ इतनी हाई थी कि वो कुछ ही मोमेंट्स में उस बाइंडिंग से फ्री हो जाता है। और फ्री होते ही वो हारू पर फ्यूरियस अटैक्स अनलीश करता है। हारू की पावर रैपिडली डिक्रीज होने लगती है। बड़ी डिफिकल्टी के साथ हारू खुद को फ्री करता है और सेम टूल को एक बार फिर लिंग की तरफ थ्रो करता है। लेकिन लिंग इस बार भी इजीली उससे डॉज कर लेता है। लेकिन इस बार हारू के पास एक न्यू वेपन था जो रोबोट ने उसके लिए क्रिएट किया था। हारू उस वेपन को लेकर लिंग की तरफ फुल स्पीड से चार्ज करता है। लिंग क्विकली अटैक डॉज कर लेता है, लेकिन जैसे ही लिंग टर्न करके देखता है, हारू वेपन के पास था ही नहीं, क्योंकि हारू ऑलरेडी लिंग के बिल्कुल पीछे अपीयर हो चुका था। अगले ही सेकंड हारू अपनी स्वॉर्ड डायरेक्टली लिंग के बॉडी में ड्राइव कर देता है। फाइनली लिंग के बॉडी से ब्लड निकालने लगता है, लेकिन लिंग भी लास्ट मोमेंट पर काउंटर अटैक करने में सक्सेसफुल हो जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड से हारू को सीरियसली इंजर कर देता है। हारू ग्राउंड पर गिर जाता है। उसकी बॉडी मूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि लिंग फाइनली डिफीट हो गया है। लेकिन तभी एक शॉकिंग ट्विस्ट होता है। लिंग के पास एक एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव आइटम था जो उसने पहले ही परचेज किया था। वो एक स्पेशल इंजेक्शन था। लिंग इंजेक्शन को अपने बॉडी में इंजेक्ट कर देता है और नेक्स्ट मोमेंट उसकी एनर्जी कंप्लीटली रिस्टोर हो जाती है। लेकिन सिर्फ रिकवरी ही नहीं होती, लिंग की बॉडी सडनली ट्रांसफॉर्म होने लगती है। उसका अपीयरेंस टेरिफाइंग हो जाता है और कुछ ही सेकेंड्स में लिंग एक हॉरिफाइंग मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ टेरिफाइंग मॉन्स्टर के बाद डायरेक्टली हारू की तरफ वॉक करता है। वो हारू को ग्रैब करता है और उसका गला दबाना स्टार्ट कर देता है। हारू की कंडीशन एक्सट्रीमली बैड थी। उसने अपनी सारी एनर्जी यूज कर दी थी, इसलिए अब वो लिटरली कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लिंग हारू को किल करने ही वाला था। लेकिन क्या यही हारू की स्टोरी का एंड था? ऑफ कोर्स नॉट। एग्जैक्टली लास्ट मोमेंट पर कीरी के 2 असिस्टेंट्स खुद को फ्री करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। दोनों इमीडिएटली लिंग पर अटैक करते हैं। उनका कंबाइंड अटैक इतना पावरफुल होता है कि लिंग हवा में उछलकर बहुत दूर जा गिरता है। इसके बाद उनमें से एक असिस्टेंट हारू के पास जाता है और उसकी हीलिंग स्टार्ट करता है। कुछ मोमेंट्स बाद हारू दोबारा खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि लिंग भी सीरियसली इंजर्ड हो चुका है और बेयरली मूव कर पा रहा है। हारू बिना कोई चांस लिए लिंग के पास जाता है और फाइनली उससे कंप्लीटली फिनिश कर देता है। बैटल ऑफिशियली एंड हो चुकी थी। इसके बाद कीरी हारू को एक अनएक्सपेक्टेड ऑफर देती है। वो हारू को मोगोंग टीम ज्वाइन करने के लिए कहती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस पावरफुल फैमिली की ये टीम है वो एक्चुअली कीरी की ओन फैमिली है। इनिशियली हारू ऑफर रिजेक्ट कर देता है, लेकिन कीरी उससे टीम ज्वाइन करने के बेनिफिट्स एक्सप्लेन करती है। अगर हारू मोगोंग टीम ज्वाइन करता है तो उसे एक्सट्रीमली रेयर वेपन्स और पावरफुल टूल्स मिलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हारू और उसकी फैमिली परमानेंटली नोबल्स डिस्ट्रिक्ट में रह सकेंगे। ये दुनिया के सबसे सिक्योर और हेविली प्रोटेक्टेड एरियाज में से एक था। वहां मॉन्स्टर्स का इन्वेड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मतलब हारू और उसकी फैमिली को एक सेफ, लग्जरियस और टेंशन फ्री लाइफ मिल सकती थी। ये ऑफर सुनने के बाद हारू फाइनली अग्री कर लेता है। कीरी उसे एक ब्लैक कार्ड देती है। ये कार्ड ऑफिशियली प्रूव करता था कि हारू अब मोगोंग टीम का मेंबर बन चुका है। इसके बाद हारू हॉस्पिटल में अपने फादर से मिलने जाता है। वहां उसकी सिस्टर विवी भी प्रेजेंट होती है। जैसे ही हॉस्पिटल स्टाफ हारू के पास ब्लैक कार्ड देखते हैं, उनका एटीट्यूड कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जो स्टाफ पहले हारू और विवी को इग्नोर कर रहा था, अब सडनली उनकी फुल रिस्पेक्ट के साथ केयर करने लगता है। वो हारू के फादर को हॉस्पिटल के क्लीनेस्ट और बेस्ट रूम में शिफ्ट कर देते हैं। उनके लिए फ्रूट्स लाए जाते हैं और हर पॉसिबल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इवन हॉस्पिटल डायरेक्टर पर्सनली हारू के पास आता है। वो हारू से पहले हुई प्रॉब्लम्स के लिए अपोलोजाइज करता है। फिर डायरेक्टर हारू को अपना पर्सनल कार्ड देता है और कहता है कि अब उसके फादर्स का ट्रीटमेंट कंप्लीटली फ्री होगा। डायरेक्टर नर्सेस को ऑर्डर देता है कि हॉस्पिटल में अवेलेबल बेस्ट मेडिसिन हारू के फादर के ट्रीटमेंट के लिए इमीडिएटली लेकर आएं। नर्सेस तुरंत मेडिसिन अरेंज करने के लिए चली जाती हैं। मीनवाइल विवी ये सब देखकर सस्पिशियस हो जाती है। वो हारू से पूछती है, कुड इट बी दैट यू एंड कीरी आर? लेकिन हारू इंस्टेंटली एम्बैरेस्ड होकर उसकी बात इंटरप्ट कर देता है। वो कहता है, ऑफ कोर्स नॉट,
मुझे ये कार्ड इसलिए मिला है क्योंकि मैंने मोगोंग टीम ज्वाइन की है। थोड़ी देर बाद नर्सेस सडनली इमरजेंसी की न्यूज़ लेकर वापस आती हैं। वो बताती हैं कि हॉस्पिटल की ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन चोरी हो चुकी हैं। अब सिर्फ कुछ बेसिक ड्रग्स ही बची थी। हॉस्पिटल डायरेक्टर ये सुनकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है। वो पूछता है कि आखिर हॉस्पिटल की मेडिसिन इतनी इजीली कैसे चोरी हो गई। तभी हारू एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। वो अपने मॉस कैरेक्टर में स्विच करता है और इंस्टेंटली वो मिस्टीरियस रोबोट भी अपीयर हो जाता है। ऑफ कोर्स रोबोट को हारू के अलावा कोई और नहीं देख सकता था। हारू रोबोट से कहता है कि स्टोलन मेडिसिन को रिप्लेस करने के लिए एक पावरफुल एंटीडोट क्रिएट करो। रोबोट जवाब देता है कि ये काफी डिफिकल्ट होगा, लेकिन वो ट्राई करेगा। उसके बाद हारू हॉस्पिटल डायरेक्टर से रिमेनिंग मेडिसिन के बारे में पूछता है। वो जानना चाहता है कि जो मेडिसिन बची हैं क्या वो ट्रीटमेंट में यूजफुल हो सकती हैं। डायरेक्टर बताता है कि रिमेनिंग मेडिसिन सिर्फ बेसिक पेन किलर्स हैं। जो मेडिसिन एक्चुअल डिजीज को ट्रीट करती थी वो सब चोरी हो चुकी हैं। डायरेक्टर को सस्पेशन होता है कि मेडिसिन चुराने वाले लोग उन्हें ब्लैक मार्केट में सेल करेंगे। अब हारू के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उससे क्विकली उन स्टोलन मेडिसिन को लोकेट करना था और किसी भी प्राइस पर उन्हें वापस परचेज करना था। हारू सिचुएशन को समझता है और इमीडिएटली मेडिसिन की सर्च में निकालने का डिसीजन लेता है। कुछ ही टाइम में हारू को पता चल जाता है कि कोई पर्सन वही स्टोलन मेडिसिन सीक्रेटली सेल कर रहा है। नाइट होते ही हारू सेलर से मिलने के लिए निकलता है और इस बार अपनी सिस्टर विवी को भी साथ ले जाता है। दोनों स्पेसिफाइड लोकेशन तक पहुंचते हैं। जैसे ही वो वहां अराइव करते हैं, विवी की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है। वो इमीडिएटली उसकी तरफ रश करती है और कहती है, आई एम श्योर मेडिसिन इसी बॉक्स के अंदर हैं। हारू तुरंत उसे वार्न करता है कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है, लेकिन तब तक बहुत लाट हो चुका था। सडनली BOOM एक स्ट्रेंज पॉइजनस गैस ब्लास्ट होता है और पूरे एरिया को सराउंड कर लेता है। हारू और विवी दोनों उस गैस बैरियर के अंदर कंप्लीटली ट्रैप्ड हो जाते हैं। हारू इमीडिएटली मॉस कैरेक्टर से क्रिम्सन एम्परर में स्विच करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि पॉइजनस गैस की वजह से उनके बीच कनेक्शन टेम्पररीली वीक हो गया है। इसलिए हारू फिलहाल कैरेक्टर स्विच नहीं कर सकता और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं थी। सडनली उनके सामने वो पर्सन अपीयर होता है जो इस पूरे ट्रैप के पीछे था और उससे देखकर हारू कंप्लीटली शॉक्ड रह जाता है। वो कोई और नहीं, डॉक्टर क्रूअल था। हारू इमीडिएटली समझ जाता है कि डॉक्टर ही मेडिसिन की थेफ्ट के पीछे था। वो डॉक्टर से कहता है कि उससे पहले से सस्पिशन था, क्योंकि हॉस्पिटल की मेडिसिन कोई आउटसाइडर इजीली स्टील नहीं कर सकता था। ये काम सिर्फ वही पर्सन कर सकता था जिसके पास हॉस्पिटल के अंदर एक्सेस हो। डॉक्टर ईवल लाफ करता है और कहता है कि फाइनली हारू और विवी उसके ट्रैप में फंस चुके हैं। लेकिन सडनली BOOM कुछ बॉम्ब्स डायरेक्टली डॉक्टर की तरफ थ्रो किए जाते हैं। डॉक्टर बेयरली उन्हें डॉज कर पाता है। तभी एक ब्यूटीफुल गर्ल सडनली अपीयर होती है। वो डॉक्टर पर फियर्स अटैक्स करना स्टार्ट कर देती है, लेफ्ट राइट। वो कंटिन्यूअसली डॉक्टर को हिट करती है जब तक डॉक्टर कंप्लीटली हेल्पलेस नहीं हो जाता। हारू उस गर्ल से उसका नाम पूछता है। वो कामली रिप्लाई करती है, माई नेम इज स्यू। हारू फिर पूछता है, व्हाई डिड यू सेव अस? स्यू जवाब देती है कि डॉक्टर के साथ उसका पर्सनल मैटर है। इसके बाद स्यू एक मिस्टीरियस डिवाइस पॉइजनस स्मोक बैरियर की तरफ थ्रो करती है, CRASH। डिवाइस बैरियर को कंप्लीटली शैटर कर देता है। हारू को परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। वो इमीडिएटली विवी को ग्रैब करता है और उससे रोबोट के बनाए हुए स्पेशल एंटीडोट का इंजेक्शन देता है। एंटीडोट विवी की एनर्जी का एक लार्ज पोर्शन रिस्टोर कर देता है। लेकिन तभी हारू नोटिस करता है कि डॉक्टर क्रूअल क्वाइटली एस्केप करने की कोशिश कर रहा है। हारू और स्यू दोनों इमीडिएटली उसके पीछे फुल स्पीड से चेस करते हैं। एक इंटेंस चेस स्टार्ट हो जाती है। हारू परस्यूट के दौरान सिस्टम एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिस्टम अभी भी टेम्पररीली मलफंक्शन कर रहा था। फिर भी हारू रुकता नहीं। वो बिल्डिंग्स के अक्रॉस जंप करता हुआ डॉक्टर का पीछा करता है। फाइनली हारू डॉक्टर के आगे पहुंचकर उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। वहीं स्यू पीछे से उसका एस्केप रूट ब्लॉक कर देती है। अब डॉक्टर कंप्लीटली ट्रैप्ड था, लेकिन डॉक्टर के पास भी एक ट्रिक थी। वो सडनली एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस एक्टिवेट करता है और नेक्स्ट मोमेंट वो डिसअपीयर होकर उसी लोकेशन पर वापस पहुंच जाता है जहां से ये होल इंसिडेंट स्टार्ट हुआ था। हारू इंस्टेंटली अपनी सिस्टर की तरफ रन करता है और एग्जैक्टली जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, वहां डॉक्टर क्रूअल विवी को पकड़कर खड़ा था। डॉक्टर विवी को हॉस्टेज बना लेता है और हारू को थ्रेटन करता है, डोंट कम एनी क्लोजर और आई विल किल हर। हारू एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकता था, लेकिन तभी सडनली एक यंग मैन अपीयर्स। वो डायरेक्टली डॉक्टर को एक पावरफुल किक मारता है। डॉक्टर हवा में उछल जाता है और वो यंग मैन विवी को सेफली कैच करके जेंटली ग्राउंड पर रख देता है। विवी कंफ्यूज्ड होकर उससे पूछती है, व्हाट्स योर नेम? यंग मैन कामली रिप्लाई करता है, माई नेम इज शिन। हारू शिन को अपनी सिस्टर बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। उसके बाद हारू डायरेक्टली डॉक्टर क्रूअल की तरफ वॉक करता है। वो एक मैसिव पंच मारता है, BOOM। पंच की पावर से डॉक्टर वायलेंटली वॉल से जाकर टकराता है।
हारू उससे और पनिश करने से पहले डॉक्टर की पॉकेट चेक करता है और फाइनली वो स्टोलन मेडिसिन रिकवर कर लेता है। मेडिसिन मिलते ही हारू डॉक्टर की पिटाई कंटिन्यू करता है, लेकिन सडनली सब कुछ फ्रीज हो जाता है। हारू, विवी, स्यू और शिन चारों कंप्लीटली स्टिल हो जाते हैं। कोई भी मूव नहीं कर पा रहा था। कहीं नियर बाय कोई पावरफुल पर्सन एक मिस्टीरियस माइंड अफेक्टिंग मैजिकल एबिलिटी यूज कर रहा था। हारू कंप्लीटली ट्रैप्ड था। तभी सिस्टम स्क्रीन अपीयर होती है और हारू को मैसेज मिलता है, तो रिमूव द इफेक्ट ऑफ दिस स्पेल यू मस्ट स्पेंड 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। अब हारू के सामने एक डिफिकल्ट चॉइस थी, अपने प्रेशियस एक्सपीरियंस पॉइंट स्पेंड करें या इस मिस्टीरियस मैजिकल ट्रैप में फांसा रहे। ऑफ कोर्स हारू बिना किसी हेजिटेशन के इमीडिएटली 1,000 एक्सपीरियंस पॉइंट स्पेंड कर देता है। जैसे ही पॉइंट्स यूज होते हैं, मैजिकल स्पेल का इफेक्ट रिमूव हो जाता है और हारू दोबारा मूव करने लगता है। तभी फाइनली वो मिस्टीरियस पर्सन सामने अपीयर होता है जो इस पूरे इंसिडेंट के पीछे था। उसका प्लान सिंपल था, डॉक्टर को लेकर यहां से एस्केप करना। लेकिन जाते जाते डॉक्टर क्रूअल अपनी ग्रीड की वजह से एक बड़ी मिस्टेक कर देता है। वो अपना एंटीडोट लेने के लिए वापस मुड़ जाता है और जैसे कहते हैं, ग्रीड रूइंस एवरीथिंग। इसी मोमेंट हारू ऑलरेडी स्पेल से फ्री हो चुका था। वो इमीडिएटली अटैक करने के लिए रेडी होता है, लेकिन मिस्टीरियस मैन फिर से अपनी मैजिकल एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है और हारू को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हारू दोबारा सिस्टम का यूज करके स्पेल का इफेक्ट रिमूव करता है और इस बार बिना किसी हेजिटेशन के मिस्टीरियस मैन की तरफ चार्ज कर देता है। लेकिन लास्ट पॉसिबल मोमेंट पर वो मिस्टीरियस मैन एस्केप करने में सक्सेसफुल हो जाता है और सबसे शॉकिंग बात, वो डॉक्टर क्रूअल को वही छोड़ देता है। अब डॉक्टर कंप्लीटली हेल्पलेस था। वो हारू के सामने गिरकर डेस्परेटली रिक्वेस्ट करता है कि हारू यूज किल ना करें, लेकिन सडनली डॉक्टर की नजर उस स्ट्रेंज इंजेक्शन पर पड़ती है। वो एक बार फिर इंजेक्शन ग्रैब करने की कोशिश करता है। हारू इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। वो अपनी सोर्ड निकलता है और एक सिंगल डिसाइसिव अटैक में डॉक्टर को फिनिश कर देता है। फाइनली इस पूरे कयास के पीछे रिस्पॉन्सिबल वो रेच डॉक्टर खत्म हो चुका था। इस इंसिडेंट के बाद स्यू हारू को एक ऑक्शन में अटेंड करने के लिए इनवाइट करती है। हारू इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। पहले वो अपनी सिस्टर विवी को सेफली घर ड्रॉप करता है। उसके बाद स्यू के साथ ऑक्शन अटेंड करने के लिए निकाल पड़ता है। ऑक्शन एक मिस्टीरियस लोकेशन पर हो रहा था जिसे क्लोज्ड रूम कहा जाता था। यहाँ सभी पार्टिसिपेंट्स क्लोक्स पहने हुए थे ताकि किसी की आइडेंटिटी रिवील ना हो। फ्रंट पर एक पर्सन खड़ा था जो ऑक्शन के आइटम्स अनाउंस कर रहा था। जो भी पार्टिसिपेंट हाईएस्ट प्राइस ऑफर करता, आइटम उसका हो जाता और फिर ऑक्शन ऑफिशियली स्टार्ट होता है। सबसे पहला आइटम था रेयर मैजिक क्रिस्टल्स का सेट। एक मिस्टीरियस पर्सन हाईएस्ट बिड देकर क्रिस्टल्स परचेज कर लेता है। हारू उस पर्सन को देखता है और इमीडिएटली नोटिस करता है कि वो बिल्कुल शिन जैसा लग रहा है। हारू को सस्पिशन होता है, इसलिए वो इंस्टेंटली मॉस कैरेक्टर की एबिलिटीज एक्टिवेट करता है। रोबोट अपीयर होता है और हारू की सस्पिशन कंफर्म करता है। बायर एक्चुअली शिन ही था। हारू रोबोट से पूछता है कि क्या वो ऑक्शन के दौरान उसकी हेल्प कर सकता है। रोबोट कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करता है, ऑफ कोर्स, मैं हर आइटम को एनालाइज करके उसकी वैल्यू को 5 स्टार रेटिंग दे सकता हूं। हारू कहता है, ऑल राइट देन, शो मी व्हाट यू कैन डू। अब हारू के पास ऑक्शन में एक सीक्रेट एडवांटेज था। सेकेंड आइटम प्रेजेंट किया जाता है। ये एक पावरफुल एनर्जी रिस्टोरिंग एंटीडोट था। हारू आइटम में इंटरेस्टेड होता है, लेकिन रोबोट एनालाइज करके बताता है कि इसे परचेज करना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि अगर हारू मॉस कैरेक्टर को प्रॉपर्ली डेवलप कर लेता है तो वो खुद इस टाइप का एंटीडोट इजीली क्रिएट कर सकेगा। लेकिन सरप्राइजिंग पार्ट ये था कि इस आइटम को भी शिन ही परचेज करता है। शिन कंटिन्यूअसली मिलियंस ऑफ कॉइन्स के एक्सपेंसिव आइटम्स बाय कर रहा था। हारू के माइंड में क्वेश्चन आता है, इस यंग मैन के पास इतना पैसा आखिर कहां से रहा है? डेफिनेटली इसके पीछे कोई बड़ा सीक्रेट है। थर्ड आइटम ऑक्शन में प्रेजेंट होता है। ये एक मैजिक क्लोक था जो वेयर को फ्लाई करने की एबिलिटी देता था। हारू एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन रोबोट एनालाइज करके बताता है कि क्लोक कंटिन्यूअसली सिर्फ 5 मिनट्स तक फ्लाई कर सकता है, इसलिए रोबोट इसे मैक्सिमम 2 स्टार रेटिंग देता है। हारू फिर भी इंटरेस्टेड था और इसे ट्राई करना चाहता था, लेकिन रोबोट हारू को एडवाइस करता है कि अपना पैसा ब्लाइंडली स्पेंड ना करें और स्मार्ट डिसीजंस लें। हारू रोबोट की एडवाइस मान लेता है, लेकिन गेस व्हाट, शिन फिर से क्लोक परचेज कर लेता है। अब हारू का सस्पिशन और भी स्ट्रांग हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ आइटम ऑक्शन में आता है। ये एक एक्सट्रीमली रेयर आर्टिफिशियल हार्ट था। इसकी स्टार्टिंग प्राइस थी 2 मिलियन कॉइन्स। प्राइस सुनते ही ऑक्शन में प्रेजेंट लोग शॉक्ड हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया में कोई भी इंजीनियर इतना स्किल्ड नहीं है जो इस आर्टिफिशियल हार्ट को प्रॉपर्ली यूज कर सके, इसलिए उनके अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक्सपेंसिव यूजलेस जंक था। लेकिन जैसे ही रोबोट आर्टिफिशियल हार्ट को स्कैन करता है, उसका रिएक्शन कंप्लीटली डिफरेंट होता है। रोबोट कहता है कि ये आइटम एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है। इनफैक्ट इसका एक्चुअल वैल्यू ऑलमोस्ट प्राइसलेस है। रोबोट हारू को एक्सप्लेन करता है कि अगर वो इस आर्टिफिशियल हार्ट को यूज करेगा तो ये मॉस कैरेक्टर की ट्रू एबिलिटीज को एक्टिवेट कर सकता है।
हारू को और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इमीडिएटली आर्टिफिशियल हार्ट परचेज करने का डिसीजन लेता है। स्यू हारू से पूछती है कि उसने इतना एक्सपेंसिव सो कॉल्ड जंक क्यों खरीदा। हारू कैजुअली रिप्लाई करता है, आई जस्ट लाइक मशीन्स। लेकिन एक्चुअल रीज़न सिर्फ हारू और उसके रोबोट को पता था। अब ऑक्शन का फाइनल आइटम प्रेजेंट होने वाला था और ये ऑक्शन का सबसे एक्सपेंसिव और वैल्यूएबल आइटम था। नाम था एलिक्सिर ऑफ एब्सोल्यूट पावर। ये लेजेंडरी एलिक्सिर किसी पर्सन की एनर्जी को कंप्लीटली रेस्टोर कर सकता था। अगर किसी फाइटर की एनर्जी जीरो के नियर पहुंच जाए और वो डेथ के वर्ज पर हो, तो ये एलिक्सिर कुछ ही सेकंड्स में उसकी एनर्जी को कंप्लीटली रेस्टोर कर देता था। और अब सबकी नज़र इस लेजेंडरी आइटम पर टिक चुकी थी।